ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे हिंदी में कारक किसे कहते हैं। तो हम कारक अर्थात केस के विषय में आज जानेंगे। कारक को अच्छी प्रकार से जानने के लिए हम कुछ पंक्तियां पढ़ेंगे। अर्जुन ने कर्ण को बाणों से मारा, कर्ण दर्द से कराहता हुआ धरती पर आ गिरा और दर्द भरी मुस्कान के साथ बोला, हे भ्राता अर्जुन, तुम जीत गए। वाक्य में प्रयुक्त ने, को, से, पर, हे इत्यादि कारक चिन्ह हैं। जैसे अर्जुन ने कर्ण को बाणों से मारा तो ने, को, से ये कारक चिन्ह होते हैं और ये संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, कर्म आदि का परस्पर संबंध जोड़ रहे हैं। यदि इन्हें हटा दिया जाए तो वाक्य अपना अर्थ खो देता है। इसमें कहा गया है कि जो पंक्तियां हैं ऊपर, अर्जुन ने कर्ण को बाणों से मारा, कर्ण दर्द से कराहता हुआ धरती पर आ गिरा। अब यदि हम इसमें ने, को, से हटा देते हैं तो इसमें अर्जुन कर्ण बाण मारा, कर्ण दर्द कराहता हुआ धरती आ गिरा और दर्द भरी मुस्कान बोला, भ्राता अर्जुन, तुम जीत गए। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कारक, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि का आपसी संबंध जोड़कर अर्थपूर्ण वाक्य बनाने का कार्य करते हैं। जैसे हमने ने, को, से, पर, हे इत्यादि जो शब्द हैं, जो कारक हैं, ये अगर हटा देते हैं तो जो वाक्य बनते हैं वो अपूर्ण होते हैं और उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। कुछ उदाहरण इसी प्रकार के हम जान लेते हैं। स्तंभ अ में देखिए, मेरे पिताजी बुलाया है, और स्तंभ ब में इसे पूरी तरह से लिखा गया है, मेरे पिताजी ने बुलाया है। अंकुर घर मिलेगा, अंकुर घर पर मिलेगा। इसी प्रकार रोगी प्राण त्याग दिए, रोगी ने प्राण त्याग दिए। अब यहाँ हमने देखा ने, पर, ने लगाने पर वाक्य पूरा होता है और एक सार्थक अर्थ बनता है। यदि हम इन्हें नहीं लगाते हैं तो वाक्य अपूर्ण होता है और उनका कोई सार्थक अर्थ नहीं बनता है। कारक की परिभाषा हम जान लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया या दूसरे शब्दों से बताने के लिए उनके साथ जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। जैसे ने, से, को, के लिए, में, पर, का, की, हे, अरे आदि। अर्थात जो वाक्य हम आपस में जोड़ रहे हैं उन वाक्यों को जोड़ने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे ने, से, को, के लिए इत्यादि, इन्हें विभक्तियां या परसर्ग कहते हैं। कारक के 8 प्रकार होते हैं। कारक के 8 प्रकार हम जान लेते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। हम जानेंगे पहले कारक और उसके बाद कारक चिन्ह। तो कारक कर्ता, क्रिया को करने वाला, इसे ने से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे इसने, उसने, किसने। कर्म जिस पर क्रिया का फल पड़े, को अर्थात जिसको, किसको, उसको। करण क्रिया करने का साधन। करण जो होता है ये क्रिया करने का साधन होता है, जैसे से या के द्वारा। संप्रदान जिसके लिए क्रिया की जाए, जिस कार्य या व्यक्ति के लिए क्रिया की जाती है उसे को या के लिए से प्रदर्शित किया जाता है। अपादान जिससे अलगाव हो, इसे से प्रदर्शित किया जाता है। से पृथकता, पृथक का अर्थ होता है अलग करना। संबंध संबंध दर्शाने वाला, रा, री, रे, ना, ने, नी, का, के, की। अधिकरण क्रिया का आधार, में, पर। संबोधन कर्ता के लिए विशेष संबोधन के रूप में हे, अरे, ओ इत्यादि। सबसे पहले हम कारक के प्रथम भेद कर्ता कारक के विषय में जानेंगे।
जिसे नॉमिनेटिव केस भी कहा जाता है और इसे ने से प्रदर्शित किया जाता है। वाक्य में क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। कर्ता संज्ञा या सर्वनाम होते हैं, जैसे राम ने रावण को मारा। सुधा पढ़ती है। पहले वाक्य में हमें पता चल रहा है राम ने रावण को मारा। अब दूसरे वाक्य में हमने पढ़ा सुधा पढ़ती है, तो उपरोक्त दूसरे वाक्य में कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें क्रिया का कर्ता लता है, अर्थात लता पढ़ती है। कर्ता का पता लगाने के लिए क्रिया में कौन अथवा किसने प्रश्न लगाना चाहिए। इन प्रश्नों से प्राप्त उत्तर कर्ता होगा, अर्थात जैसे कोई पूछता है कि कौन पढ़ता है, तो उत्तर होगा सुधा पढ़ती है। अब हम जानेंगे दूसरे कारक के विषय में। दूसरा कारक है कर्म कारक, जिसे ऑब्जेक्टिव केस भी कहा जाता है और इसे को से प्रदर्शित किया जाता है। वाक्य में क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं, जैसे बंदर कच्चे पेड़ तोड़ता है, रुचि पत्र लिखती है। यह क्रिया का फल क्रमशः कच्चे बेर एवं पत्र पर पड़ता है, अतः ये कर्म है, अर्थात कर्म। अब हम जानेंगे करण कारक के विषय में, जिसे इंस्ट्रूमेंटल केस कहा जाता है और इसे से प्रदर्शित किया जाता है। जिस साधन या माध्यम से क्रिया होने का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं, जैसे अमन पेंसिल से लिखता है, वह चम्मच से खाना खाता है। यह कार्य या क्रिया को सिद्ध करने के साधन क्रमशः पेंसिल एवं चम्मच हैं, अतः यह करण कारक हैं, क्योंकि ये साधन है क्रिया होने के। अब हम चौथे कारक संप्रदान कारक के विषय में जानेंगे, जिसे डेटिव केस कहा जाता है और इसे को या के लिए से प्रदर्शित किया जाता है। कर्ता जिसके लिए काम करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं, जैसे रोहित ने राजीव को साइकिल दी। तो रोहित ने राजीव को साइकिल दी है, तो कर्ता राजीव के लिए कार्य कर रहा है, इसलिए इसे संप्रदान कारक कहा जाएगा। वह माता पिता के लिए सामान लाता है, तो वह माता पिता के लिए कार्य कर रहा है, तो इसे संप्रदान कारक कहा जाएगा। रोहित एवं माता पिता संप्रदान कारक के उदाहरण हैं, क्योंकि कार्य इन्हीं के द्वारा किया जा रहा है। अब हम जानेंगे अपादान कारक के विषय में, जिसे एब्लेटिव केस कहा जाता है और इसे से प्रदर्शित किया जाता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं, जैसे गौरव स्कूटर से गिर पड़ा और अमित सुमित से अच्छा है। प्रथम वाक्य में स्कूटर से गिरने में पृथकत्व यानी अलग होना प्रकट होता है, स्कूटर से अलग हो गया। सुमित से अच्छा है में तुलना की गई है, इसलिए स्कूटर से और सुमित से अपादान कारक हैं। छठे कारक के विषय में जानेंगे। छठा कारक है संबंध कारक, जिसे रिलेटिव केस भी कहा जाता है और इसे का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी आदि से प्रदर्शित किया जाता है। शब्दों के जिस रूप से वस्तु व्यक्ति का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं, जैसे सोनिया के दादाजी चाय पी रहे हैं, योगराज का मकान सुंदर है। उपर्युक्त वाक्यों में मोनिका और दादाजी तथा योगराज और मकान में संबंध प्रकट हो रहा है। मोनिका और योगराज संबंध कारक हैं, इनके साथ के का विभक्तियां लगी हैं, इसलिए ये संबंध कारक हैं। अब हम अगले कारक के विषय में जानेंगे। अधिकरण कारक, जिसे लोकेटिव केस कहा जाता है और इसे में और पर से प्रदर्शित किया जाता है। वे कारक जिनसे क्रिया के स्थान, आधार या आश्रय का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं, जैसे सरोवर में बहुत मछलियां हैं या उस पर दया करो बंधु। उपरोक्त वाक्य में है और दया करो का आधार सरोवर में और उस पर है, इसलिए ये अधिकरण कारक हैं। आठवां कारक है संबोधन कारक, जिसे
वोकेटिव केस भी कहा जाता है और इसे हे, अरे, ओ से प्रदर्शित किया जाता है। संज्ञा के जिस रूप से किसी को संबोधित करने अथवा पुकारने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे प्रभु, अब तो कष्ट सहा नहीं जाता। अब इसमें हमने हे प्रभु अर्थात प्रभु को हे करके संबोधन किया है उनका, तो इसलिए यह संबोधन कारक है। और इसके अलावा अरे यह तूने क्या किया, अब हमने सामने वाले व्यक्ति को अरे कह संबोधन किया है, तो इसलिए यह भी संबोधन कारक है। तो आज हमने कारक और कारक के भेद के विषय में जाना। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत से लोग आते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो मेरा निवेदन है सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त होंगी। आप सभी का धन्यवाद।